ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र सरकार के सेना में भर्ती होने वाले युवाओं के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जहां पूरे देश में युवा इस अग्निपथ योजना का विरोध कर हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी कई जिलों में युवाओं ने अपना विरोध प्रदर्शन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। वहीं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल एक कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर इस अवसर पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र की अग्निपथ योजना का समर्थन करते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट 18 से 23 साल के युवाओं के लिए बेहद फायदेमंद है। युवाओं को शारीरिक, मानसिक और अनुशासित होने के लिए सेना जैसा एक सशक्त प्लेटफॉर्म मिल रहा है। युवाओं के भीतर जो आशंकाएं हैं उनको देखा और समझा जाएगा। में देशभक्ति का जज्बा है, वो देशभक्त बनना चाहेगा, उसको ऐसा परिवेश मिलेगा। ये कौन लोग हैं जो देशभक्ति का विरोध कर रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। सेना के जितने अभी भर्ती होना है वो भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो भर्ती तो रेगुलर उसमें होनी है। लेकिन 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हुई थी, सेना ने भी अपनी भर्ती खोल दी है। लेकिन ये जो 4 वर्ष का है अग्निवीर, ऐसे वीर जिनमें देशभक्ति का जज्बा हो और जो किसी भी क्षेत्र में देश के लिए समर्पण करके आगे बढ़ सकते हैं और उनको विभिन्न फोर्सेज में प्राथमिकता भी मिलेगी। मुझे लगता है बहुत ही किसी भी देश के लिए कोई भी देश करता है, अपने नौजवानों में देशभक्ति का जज्बा पैदा करता है। ये विरोध करने वाले लोग कौन हैं, इनको समझना चाहिए। इनको जिनको देशभक्त देश से कोई लेना देना नहीं है, वो गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और इसलिए ये मैं सब नौजवानों से अपील करूंगा कि इस ढंग की जो अग्निवीर की योजना है वो उसमें सम्मिलित हों और अपने बेहतर भविष्य को बढ़ाएं, चुनें और आगे बढ़ें। अग्निपथ का जो भी लोग विरोध कर रहे हैं उनको अभी अग्निपथ के बारे में जानकारी कम है, और मैं कह सकता हूं कि देश के युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे अब युवाओं के समझ में आ गया है कि हमारे लिए बहुत अच्छी स्कीम है। क्या समझाने के लिए, क्या युवाओं को समझाने के लिए कोई अभियान चलाएंगे? देखिए, हम लोग जितने भी युवा चाहे उत्तराखंड में हैं, हम देश भर में सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध किया जा रहा है। केंद्र सरकार के भारतीय सेना में 4 साल की भर्ती की नई अग्निपथ योजना को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का बयान सामने आया। रेखा आर्य ने कहा कि युवा भ्रमित हो रहे हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से केंद्र में अनेक जनहित की जनकल्याणकारी योजना लाई गई है, जिसमें गरीब कल्याण योजना अब लोगों के लिए कारगर साबित हो रही है। अब केंद्र सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना से युवाओं का उत्थान होगा। ये उनके लिए एक रास्ता है जिसको युवाओं को समझना चाहिए और जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। देखिए, मैं समझती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो कोई भी योजना लेकर आते हैं वो जनहित में लेकर आते हैं, और अब तक मैं उनकी ऐसी सारी योजनाएं जो एक गरीब के उत्थान के लिए आवश्यक हैं, मैं समझती हूँ कि उनका सबका स्वागत हुआ है। आज युवाओं के उत्थान के लिए आवश्यक था, तो निश्चित रूप से ये योजना लेकर आए हैं। बहुत जल्दी उसकी अधिसूचना भी जारी होगी। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझने का फेर है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। पूर्णतः ये उनके हित में है। पूर्णतः मैं समझती हूँ कि जो उनका सेना में सेवा देने की जो उनका सपना है उसको साकार करता हुआ जो है ये अग्निपथ एक रास्ता है उनके लिए, जिससे कि वो वहीं केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के खिलाफ पूरे देश में हो रहे प्रदर्शन और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून के लैंसडाउन चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र द्वारा लगातार युवाओं को भ्रमित करते हुए उनके साथ साथ सेना के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, जिसे आम आदमी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि जल्द ही अग्निपथ योजना को खत्म कर पुरानी सेना में भर्तियों की बहाली की जाए। सरकार समझा तब पाएगी जब कानून में खूबियां होंगी। कानून में खामियां हैं, कानून गलत है,
कानून केवल युवाओं के भविष्य के लिए गलत नहीं बल्कि सेना के लिए भी गलत है। 4 साल के अंदर एक नौजवान जो सेना में रहेगा तो उसको 4 साल पूरे करने हैं, वो सेना के प्रति समर्पित भाव से केवल 4 साल नहीं रह सकता। और जब वो वहाँ से निकल करके आएगा वो एक बार फिर रोजगार के लिए सड़कों पर होगा। तो ऐसे में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सेना को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। और ये पहली बार है 75 साल में कि सेना में ठेका प्रथा लागू की जा रही है। तो सरकार इस ठेका प्रथा को लागू करके अपनी अर्थव्यवस्था की जो खामियां हैं, देश के जो आर्थिक बदहाली है, उससे लोगों को उसको जो है लोगों से छुपाना चाहती है। तो आर्थिक बदहाली पूरी देश अग्निपथ योजना के खिलाफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही है और आपने केंद्र सरकार के खिलाफ आपको बताएं कि पुतला दहन कर इस योजना को वापस लेने की मांग की है। देहरादून में आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के उग्र नेताओं का तेवर सामने आया, जिसमें साफ तौर पर देखिए तस्वीरें आपके सामने कि किस तरीके से जो कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर हंगामा कर रहे हैं और केंद्र सरकार का पुतला दहन यहां पर किया गया है। लगातार इस योजना को वापस लेने की मांग आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से की जा रही है। साथ ही मोदी सरकार शर्म करो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो के पोस्टर लेकर हाथ में आपको बताएं कि पार्टी के नेता धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई पड़े हैं। और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। चारधाम यात्रा से जुड़ी पंजीकरण की खबर सामने आई है, जिसमें पंजीकरण आज से पर्यटन विभाग के कार्यालय में होंगे। अभी तक पंतद्वीप पार्किंग में किए जा रहे थे पंजीकरण। इसके अलावा आज से मोटर कैंपस में बने पर्यटन विभाग के कार्यालय पर पंजीकरण कराया जाएगा। जिलाधिकारी के अग्रिम निर्देश पर तक यहां पर पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन कैंपस में भी पंजीकरण की व्यवस्था जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां पर सपा प्रवक्ता ने अग्निपथ योजना को युवाओं के साथ विश्वासघात बताते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार किसानों के लिए बनाए गए कृषि कानून की वापसी के बाद से आगे नहीं बढ़ी। वहीं अग्निपथ योजना युवाओं के साथ एक विश्वासघात है। जो युवा 4 साल काम करेगा उसके बाद उसका जीवन अंधकार में चला जाएगा। इस विषय पर भाजपा आंखें बंद कर बैठी हुई है। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारतवर्ष में अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और ये सही भी है। ऐसी योजना का विरोध होना चाहिए जिसके चलते युवाओं का जीवन अंधकार में जा रहा हो। उन्होंने कहा कि आज बड़े बड़े सीए भाजपा सरकार की ओर से बनाई गई जीएसटी के खेल को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार हठ धर्मिता की सरकार है, जो हर वर्ग को छलने का काम करती चली आ रही है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ लगातार इस देश में यहाँ का जो किसान था उसके साथ मोदी सरकार ने जो जिस तरह का बर्ताव किया, उसके बाद आप व्यापारियों पे आप जीएसटी का देख लीजिए, किसानों पे 3 कानूनों का देख लीजिए, काले कानून जिनको वापस लिया, लेकिन आज तक उसमें बात आगे नहीं बढ़ पाई है। निश्चित तौर पे मैं कहना चाहता हूँ जो इनकी नई योजना आई है, इन्होंने जो अग्निपथ उसको नाम दिया है, ये निश्चित तौर पे यहाँ के युवाओं को साथ एक विश्वासघात है। क्योंकि युवा जो 4 साल नौकरी करेगा उसके बाद वो क्या जाएगा, उसका फ्यूचर अंधकारमय हो जाएगा और 25% ही लोग जॉब कर पाएंगे, 75% लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एक ऐसी योजना है जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है और विरोध होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जैसा कि एक भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार प्रसिद्ध है कि ये लगातार चुनावी जो घोषणा करते हैं उसके बाद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करने देते। ऐसे किसानों के मामलों में इन्होंने करा, ऐसे इन्होंने व्यापारियों के साथ करा। व्यापारियों को जीएसटी आज तक समझ में नहीं आ पाया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि व्यापारियों को ही नहीं, यहाँ के जो बड़े बड़े सीए उनको जीएसटी समझ में नहीं आ पा रहा। ये जानबूझ के सरकार ऐसे बिल लाती है जिस पे इसकी किरकिरी हो रही है। आज युवाओं का ये हाल है, आप देखिए पूरे देश में किस तरह का माहौल कर दिया गया है। आज जिनको आशा थी 3 साल से वैकेंसी नहीं निकली, लेकिन आज देखिए जब नौकरी लगी भी और नौकरी लगने से पहले उसका एक तरह से जैसे कहते हैं शादी नहीं हुई और शादी से पहले तलाक,
उस तरह की स्थिति आज हो गई है। तो ये बड़ा हास्यपद विषय है। मेरे को लगता है कि जैसे पहले भारत के लोकतंत्र में होता था, हम लोग आपस में चर्चा करते थे, अपने विपक्षों के सुझाव को भी स्वागत करते थे, उनसे भी विचारों को लेकर लगता था। लेकिन अब ये हठधर्मिता की सरकार है। मोदी सरकार जब से यहाँ पर आई है, एक हठधर्मिता की सरकार है और वो निश्चित तौर पर युवाओं को, व्यापारियों को। धर्मनगरी हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे 2 दिवसीय हरिद्वार भ्रमण पर आ रहे हैं। हरिद्वार भ्रमण के दौरान केंद्रीय मंत्री भगवान परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी और संत समागम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अवधूत मंडल आश्रम में प्रतिभाग करेंगे, जिसके बाद मां गंगा की संध्या आरती में भी प्रतिभाग करेंगे। फिर केंद्रीय मंत्री हरिद्वार से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय भगवान परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी एवं संत समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे शिरकत करने वाले हैं। नैनीताल कांग्रेस एससी विभाग के जिलाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी सरकार की अग्निपथ योजना न केवल युवाओं के भविष्य से बल्कि देश की सुरक्षा और सेना के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है। इसी तरह की गलतियां नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान बिलों में भी की थी, लेकिन बाद में भारी विरोध के बाद मोदी सरकार को किसान बिल वापस लेना पड़ा। इसी तरह अग्निपथ योजना भी वापस लेनी होगी। उन्होंने प्रदेश के युवाओं को अपना समर्थन देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस योजना को वापस नहीं लिया तो कांग्रेस जन युवाओं के साथ सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होंगे। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित के कार्यों को करा है और जनता के हित की मांग करी है। मेरा मानना है और पूरा कांग्रेस कमेटी युवाओं के साथ है, युवाओं के हित के साथ है। और जो युवाओं के साथ जो मजाक किया जा रहा है, अगर ये वापस नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पुरजोर के साथ इसका विरोध करेगी और इसको के शहरी और ग्रामीण इलाकों में द्रव्य और मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध बिक्री रोकने को आलाधिकारी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्वालापुर कोतवाली पुलिस के हत्थे चढ़े एक आरोपी के कब्जे से नशीले इंजेक्शनों की खेप बरामद हुई है। आरोपी नशे के आदी हो चुके युवाओं को इंजेक्शन उपलब्ध कराते थे। ज्वालापुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि रेल चौकी प्रभारी प्रवीण रावत की अगुवाई में पुलिस टीम ने लाल पुल के पास दोपहिया वाहन सवार एक युवक को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर युवक के कब्जे से 30 इंजेक्शन बरामद हुए। वहीं पुलिस की सूचना पर पहुंची ड्रग इंस्पेक्टर ने इंजेक्शनों को प्रतिबंधित बताया है। प्रदेश में आए दिन हो रही तीर्थयात्रियों की मौत सरकार के सामने एक बड़ी परेशानी बनकर सामने आ रही है। बीती रात गौरीकुंड के पास खाई में गिरने से एक तीर्थयात्री की मौत हो गई, जिसके बाद देर रात एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रेस्क्यू टीम द्वारा शव को बॉडी बैग में डालकर नदी के तेज बहाव को पार करते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचाया गया और जिला पुलिस के हाथों सौंप दिया गया। वहीं जिला पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त मध्य प्रदेश निवासी बैजनाथ मिश्रा के रूप में की है। वहीं लमगांव उत्तरकाशी मार्ग पर न्यूसारी क्षेत्र में एक स्कूटी के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जानकारी के अनुसार बीते दिन लमगांव उत्तरकाशी मार्ग पर न्यूसारी क्षेत्र में एक स्कूटी के गहरी खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शवों को खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में 2 सगे भाई सोहनलाल और मोहनलाल और हरपलाल की मौके पर ही मौत हुई है। स्थानीय लोगों ने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस और एसडीआरएफ टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंची, लेकिन इससे पहले 3 लोग दम तोड़ चुके थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।